आप सबको सलाम। सलाम जी। सिस्टर जी, क्या नाम है आपका? ज़रीना। आप कहाँ से आए हो? मैं ठोकर न्याज़ बेग से आई हूँ। क्या गवाही है आपकी? मैं आपको गवाही बताती हूँ। जी। वैसे तो सब लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि मेरे पास इतनी गवाहियाँ होती हैं, वो किसी इंसान की नहीं, ना इसमें कोई मेरी बहादुरी है, जी। बल्कि कि खुदा ने मुझे ये बरकत दी है कि बेशक। खुदा मेरे साथ ऐसे-ऐसे काम करता है कि मैं खुद देख के हैरान रह जाती हूँ कि खुदा कितना बड़ा है और कितने अजीब काम करता है। बेशक ऐसा ही है। तो आज अगर मैं आपको एक गवाही बताती हूँ तो वो ना बहुत सारी मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी गवाही है जी। कि तकरीबन 21 साल पहले की मेरी गवाही है जी। कि उस वक़्त मेरा बेटा तकरीबन कोई 6 माह का था। मेरा बेटा पूरा 21 साल से ऊपर हो गया है। जी। उस वक़्त वो छोटा था। तो वो ऐसा हुआ कि इब्लीस ने एक ऐसा हमला किया मेरे ऊपर कि जो है ना मेरा बेटा अचानक जो है ना छोटी बहनों ने ना कोई केला वगैरह उसे खिला दिया। जी। जब बेटे ने केला खाया वो बहुत छोटा था, 6 माह से भी छोटा था। तो उस वक़्त ऐसा हुआ कि जैसे वो केला खाता गया ना, जी। तो वो ऐसे कि जैसे केला उसके ना एक गले पे बैठ गया। हुँ। बच्चा इतना बीमार हो गया कि मैं हर रोज़ लेके डॉक्टर के पास जाती, जी। तो वो बिल्कुल भी ना कोई डॉक्टर की दवाई उस पे असर नहीं कर रही थी। जी। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मेडिसिन तो उसके पास से भी नहीं गुज़र रही ना। सही। मैं लेके जाती रही, मैं जिन्ना हॉस्पिटल में भी लेके गई और फिर मैं उसके बाद ये प्राइवेट बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाती रही। जी। तो ना तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। जी। उसके बाद मुझे किसी ने ना बताया कि इधर कोई फातिमा मॉल हॉस्पिटल है, जी। इचरा के पास। मैं उधर गई तो मैं अपने बेटे को लेके इस तरह चीखते-चिल्लाते को लेके खड़ी और जो डॉक्टर है ना, वो पहले तो उन्होंने लाइन में लगाए रखा मुझे। जी। तकरीबन मैं कोई ढाई घंटे उस चीखते-चिल्लाते बच्चे को लेके लाइन में लगी रही। उसके बाद जब वो मैं उनके पास गई ना, तो बच्चे को हाथ वगैरह लगा के देख के ना चेक करके तो कहती बदतमीज कहीं के लोग आ जाते हैं, पता होता नहीं बच्चे को क्या है। बच्चे को कुछ भी नहीं, बच्चा तो भूख से रो रहा है, हुँ। तो इसको वापस ले जाओ। जी। मैं बड़ी हैरान कि मैं 15 दिन से बच्चे को लेके इस तरह मारे-मारे फिर रही हूँ, पागलों की तरह, वैश्यों की तरह फिर रही हूँ जी। डॉक्टरों के पास, लेकिन इस डॉक्टर को समझ ही नहीं आई कि मेरे बेटे को है क्या। उसके बाद मुझे कहती है कि अच्छा उधर लाइन में लग जाओ फिर से। जी। फिर 1 घंटा उन्होंने मुझे लाइन में लगाए रखा। तो लाइन में लगा के ना तो इस तरह ना रो-रो के बच्चा जो है ना उसकी आवाज़ बैठ गई। हुँ। उसकी आवाज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ऐसे कि तड़पता हुआ ही नज़र आ रहा है, आवाज़ बिल्कुल नहीं है बच्चे की ना। जी। गला बैठ गया उसका, रो-रो के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना चेक करके तो उसको छोड़ दिया। उसको मुझे कहते कि घर जाके इसको ना आपने सिर्फ़ दूध बहुत सारे गर्म पानी में इसको देना है। गरम पिएगा तो इसका गला ठीक हो जाएगा, बस इसको यही मसला है। लेकिन मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है जी। और रात को जब मैं घर लेके आ गई, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आज की रात मेरे बच्चे की आखिरी है जी। और मैं बड़ी परेशान होके वापस आ गई। तो आके जब शाम पड़ी ना, तो जैसे-जैसे शाम पड़ती जा रही मेरा बेटा और ज़्यादा जो है ना और ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। सही। बहुत ज़्यादा नाज़ुक होता जा रही है हालत उसकी, तो मैं ऐसे लेके उसको बैठी हूँ तो तकरीबन साढ़े 11 का टाइम है। तो जैसे मेरा बेटा रो रहा है ना, तो उसके पापा कहते हैं कि देखा बच्चे का हाल, हुँ। याद करना ये बच्चा ना ना बचा, तो वचन तुझे भी नहीं दूँगा। अच्छा। सही। मैं तुझे मार ही दूँगा अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो। सही। मैं कह रही हूँ अच्छा खुदाया तेरी मर्ज़ी है ना, जो तू चाहे तू कर सकता है। अगर तूने ये मुझे बेटा दिया है तो इसकी हिफ़ाज़त की भी तेरे हाथ में है। बेशक। और रात को 3 बजे का टाइम है तो बच्चा जो है ना जैसे कि एक जिस तरह की जान निकलती इस तरह तड़प रहा था। तो मैं ना अचानक मैंने दौड़ लगा दी। रात के 3 बजे मैंने घर से दौड़ लगा दी जी। बच्चे को लेके। तो वो पीछे आ गए मेरे। पीछे जैसे कि हम जा रहे हैं इस तरह तो 3 बजे का टाइम है तो बाज़ार में ना डॉक्टर ताला लगा के दुकान को ना तो बाइक पे बैठ रहा है। जी। बाइक पे जब बैठ रहा है तो मैंने उसे दूर से भाग के आवाज़ दे दी। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनना, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इसको चेक करना ज़रा।
वो कहता बाजी टाइम देखो 3 बजे का टाइम है। तो मैं तो घर जा रहा हूँ, इस वक़्त तो मैं दुकान नहीं खोलने वाला। लेकिन मैंने उसको कहा कि प्लीज़ डॉक्टर साहब, डॉक्टर ही वसीला होते हैं मरीज़ के, तो जी। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मेरे बेटे का क्या हाल होगा? तो प्लीज़ देखें ज़रा मेरे बेटे को। उन्होंने दुकान खोली, मेरे बेटे को चेक करके ना, तो छोटा-सा एक सिरप दे के चले गए। कहते जाके ये इसको दे दो तो सो जाएगा। मैं वो सिरप लेके आ गई घर, तो आके ना तो अपने बेटे को सिरप पिला के गोद में लेके तो बैठी हूँ। तो इस तरह बैठ के तो कह रही हूँ खुदाया तेरी मर्जी है, इसके साथ तो जो करे तू कर सकता है। हालेलुया। अगर तू इसकी सांसें वापस मुझे दे रहा है तो तू एक पल में भी दे सकता है। बेशक यस। ऐसे मेरे करते करते ना मेरे बेटे की एकदम आंख लग गई, हुँ। सो गया। ऐसे में लेके बैठी थी, ऐसे मेरी आंख झपकते ही ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना मेरा बेटा मर गया है, तो इसको ना लेके दफनाने के लिए जा रहे हैं। जी, जैसे ही आंख लग रही, बैठी की आंख लगी तो मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे को ना मेरे से लेके ना कपड़े में लपेट के तो लेके जा रहे हैं। जी। लेके जा रहे हैं तो मैं पीछे गौर से देख रही हूँ। देखते देखते अचानक मुझे ऐसे खुदा की खादमा के रूप में आके हालेलुया। खुदा ने दिखाई दी, तो ऐसे जैसे उडारी मार के मेरे बेटे को उनसे छीन लिया। हालेलुया। और मैं अपने बेटे को देख रही हूँ कि खुदा की खादमा ने उनके हाथ से छीन के मेरा बेटा मुझे वापस दे दिया है। तो मैं कह रही हूँ खुदाया तेरा शुक्र है, मुझे लग रहा है तूने मेरा बेटा मुझे वापस दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा हुआ तो मुझे फौरन ही मैं उठ के खुदा का शुक्र किया। अपने बेटे को देखा तो वो ना अभी सोया हुआ था। जी। और जब सुबह संडे था तो मैं यहाँ पे लेके आई अपने बेटे को। हुँ। लेके आई तो बच्चे की हालत बहुत खराब थी। 3 दिन से उसने ना कोई दूध वगैरह नहीं पिया हुआ था। जी। जब मैं लेके आई तो आके यहाँ पे मैं कोने में लेके बैठी थी अपने बेटे को, तो फीडर भरा हुआ दूध का मेरे हाथ में था। तो आके जैसे ही बैठी ना तो मेरा बेटा जैसे रो रहा था ना, तो मैं उसको फीडर दे रही हूँ कि वो फीडर पी ले। लेकिन जैसे ही बच्चे ने फीडर मुँह को लगाया ना, तो उसने दोनों हाथों से पकड़ लिया, छोटे बच्चे ने दोनों हाथों से जब फीडर पकड़ लिया, उसने तब छोड़ा जब वो सारा पी गया। हालेलुया। सारा दूध पी लिया, पीते-पीते वो बच्चा सो गया। और चर्च के अंदर ही जब मेरे बेटे ने दोबारा आँख खोली, उठा तो उसे कोई तकलीफ, कोई बीमारी हालेलुया। कुछ नहीं था। खुदा की खादमा की दवा के वसीला से वो इबादत के अंदर-अंदर ही मेरा बेटा जो तकरीबन 20 दिन से मेरे हाथों से इब्लीस उसे छीनना चाह रहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बेटी के वसीला से, क्योंकि अपनी खादमा को खुदा बहुत अजीज रखता है और बेशक। अपनी बेटी से प्यार करता है, तो खुदा की खादमा जो भी मांगती है ना, मेरा ईमान है कि सुनने वाले, देखने वाले जब भी इस बात पे गौर करें तो जरूर देखें और जाने कि खुदा की कुदरत क्या है और खुदा ने अपनी बेटी को कितनी बरकत दे रखी है, हालेलुया। कि जिस बरकत के वसीला से खुदा की खादमा जिसकी तरफ भी अपना हाथ बढ़ाती है, वो कभी भी खाली नहीं जाता, बल्कि वो हालेलुया। बरकतों से अपनी झोली को भर के जाता है। बेशक, तो बेशक। जरूर आए और खुदा की खादमा से दुआ करवाएं, बरकत भी पाएं, सेहत भी पाएं। और कोई भी अपना काम है यीशु मसीह के नाम से कैसे रुक सकता है? खुदा बेशक सब यस। कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया जी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। जैसा कि देखा आपने गाइस के सिस्टर की बहुत अच्छी गवाही थी, दिल दहला देने वाली, कि खुदावंद ने उनकी जिंदगी में कैसा अजीब काम किया है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे खुदावंद का जहाँ नाम होता है तो वहाँ मौजज़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे मौजे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि खुदावंद सबकी जिंदगी में बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।